खाना खाने के बाद पेट में गैस और ब्लोटिंग आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपके पेट में एसिड या एंजाइम की सही मात्रा में रिलीज ही नहीं होते तो खाना सड़ने लगता है, फर्मेंट होने लगता है। यही फर्मेंटेशन आगे चलकर गैस या पेट फूलने की वजह से बनता है। अब सवाल है इसको कैसे हटाया जाए, और वो भी ऐसे तरीकों से जो साइंटिफिकली सपोर्टेड हैं। आज बात करेंगे इसी प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज हेल्दी वाइफ्स ओनली में। आज की इस वीडियो में गैस बनने की जो प्रॉब्लम है उस पर हम साइंटिफिक चर्चा करेंगे, और मेरा दावा है कि इससे आपको कोई भी वीडियो दूसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस पर सही से अमल करें। गैस और ब्लोटिंग होने की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट वजह है आपकी अग्नि, जठर अग्नि या फिर डाइजेस्टिव फायर का स्लो होना, जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो अच्छे से सीक्रेट ही नहीं हो पाती। जैसा आग उतनी ही ना हो, लेकिन उस पर आप खूब सारी सामग्री डाल दे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी और उसमें से धुआं ही निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर अग्नि स्लो है, मंद है, इस वजह से खाना खाने के बाद पाचन नहीं होता और गैस बहुत ज़्यादा बनती है। हम क्या खाते हैं और फिर ओवर ईटिंग करते हैं या फिर बिना चबाए निगल लेते हैं। खाने पीने का कोई फिक्स टाइम ही नहीं होता, या फिर बहुत सारे स्ट्रेस ले लेते हैं, नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती। तो इन सब कारणों से अग्निमंद होता है और उसका नतीजा होता है गैस और फिर से ब्लोटिंग। अब गैस कम करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है अदरक। अदरक में ऐसे बायो का एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसका नाम है जिंजरल। इस पर कई क्लिनिकल स्टडीज़ हो चुकी हैं। इनमें यह पाया जा गया है कि जिंजर गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ावा देता है। इससे गैस की जो फॉरेशन है उसको कम करता है, अग्नि का दीपन करता है। खाना खाने के 10-15 मिनट पहले 1-2 पतली स्लाइस ताज़ा अदरक की हल्के गुनगुने पानी के साथ चबाने से डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन बेहतर होता है। और यह एक बहुत सिंपल और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए आप भी इसे अपना सकते हैं। आयुर्वेद कहता है भोजन लवण अदरक भक्षणम, यानी अदरक का जूस लगभग 1 चम्मच चुटकी भर सेंधा नमक अगर भोजन के पहले ले लिया जाए तो पाचन अच्छा होता है, भूख अच्छी लगती है और गैस बिल्कुल भी नहीं बनती है। दूसरा उपाय है हमारा पुदीना। पेपरमिंट ऑयल पर आईबीएस और ब्लोटिंग से जुड़ी कई स्टडीज़ हो चुकी हैं, जिसमें पाया गया है कि पुदीने में जो पेपरमिंट होता है वह मसल्स को रिलैक्स करता है और जो गैस होती है उससे रिलीज़ करने में आपकी मदद करता है। खाना खाने के बाद अगर आपको पेट भारी लगता है तो 1 कप पानी में 5-6 पुदीने के ताज़े पत्ते डालकर इसे उबाल लें। और जिसको एसिडिटी नहीं है इसमें तो आप थोड़ा नींबू का रस भी मिलाकर पी सकते हैं। इसे गर्मा गर्म पीने से पेट में फर्मेंट की प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है और गैस कम हो जाती है। तीसरा उपाय है आपके भोजन का टाइम बदलना। रिसर्च से साफ पता चलता है कि लेट डिनर या फिर ओवर ईटिंग दोनों ही गैस और ब्लोटिंग को बढ़ाते हैं। डिनर हमें थोड़ा हल्का करना चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए, और पेट पूरी तरह से भर देना डाइजेशन को स्लो कर देता है और फर्मेंट की प्रोसेस को बढ़ा देता है। इसलिए रात के खाने के में थोड़ा कम खाना अपने आप में एक पावरफुल स्ट्रेटजी है। कई स्टडीज़ में पता चलता है कि अगर आप सनसेट के आसपास भोजन करें तो पचने में वह काफ़ी आसान होता है। सिर्फ पाचन ही नहीं, इसके साथ बाकी सिस्टम में भी बहुत सुधार आता है। अगर आप बहुत रात को देर से जैसे 9 या 10 बजे अगर डिनर करते हैं तो उसमें चेंज करने से आपको गैस की तकलीफ़ से तुरंत आराम मिलेगा। कई बार जल्दबाजी में खाना खाना या फिर खाना खाते हुए बहुत बातें करना, खाने से अनजाने में बिना चबाए खाना, उसके साथ साथ काफ़ी हवा भी हम निगल लेते हैं। यह जो हवा होती है वह पेट में जाकर ब्लोटिंग का कारण बनती है, जिससे फिर पेट फूलना और महसूस होता है। इसलिए खाना खाते वक्त शांति से चबाकर खाना ही उतना ही ज़रूरी है। अब कई लोगों का सवाल होगा कि शाम के खाने के बाद ज़्यादा गैस क्यों बनती है, तो इसका कारण है आपकी सर्कैडियन रिदम।
जो आपका पाचन सिस्टम है वह एक दिन में ज़्यादा एक्टिव होता है और सनसेट के बाद धीरे धीरे स्लो होने लगता है। इसलिए डाइजेशन अगर आपको अच्छा चाहिए तो शाम का खाना सनसेट के आसपास खाना, वह भी हल्का हो और शांति से चबाकर, और सलाइवा में मौजूद एंजाइम्स डाइजेशन को आपके मुंह में ही शुरू कर देते हैं, जिससे आपके पेट पर लोड थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते तो एक उपाय है कि खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लें। एक 2021 में स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया था कि खाना खाने के बाद 10 मिनट आप स्लो वॉक करते हैं तो ब्लोटिंग, गैस, एसिड रिफ्लक्स, इसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट पाया जाता है। यह आपकी गैस और मोटिलिटी को बढ़ाता है और गैस को रिलीज होने में मदद करता है। अगर खाना खाते ही आप टीवी के सामने बैठ जाते हो, इस आदत को ज़रूर बदल दें। इसके साथ ही वर्जासन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। खासकर अगर आप घर पर खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लें और जितनी देर हो सके वर्जासन में बैठे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है और पाचन में भी। अब दो ऐसी चीज़ें जो खाना खाने के बाद डाइजेशन को और बेहतर बनाती है, वो है सौंफ और अजवाइन। दोनों पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें पाया गया है कि गैस्ट्रिक सिस्क्रश को स्टिमुलेट करती है और गैस फॉर्मिंग को बैक्टीरिया होते हैं उनको कम करती है। खाना खाने के बाद थोड़ी सौंफ और अजवाइन चबाने से डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होता है। इसके लिए एक कटोरी सौंफ और आधा कटोरी अजवाइन को हल्का सा भूनकर मिक्स करके एक डब्बे में भरकर रख लें और खाना खाने के बाद एक छोटा चम्मच इन्हें चबाकर खा लें। ऊपर से गर्म पानी पी लें। और अग्निद्री दीपन पाचन करने वाली दो औषधियाँ हर किसी के घर में मौजूद होती है, तो क्यों न इसका फ़ायदा लिया जाए। अब जब गैस बनी ही जाए, पेट बिल्कुल गुब्बारे की तरह हो जाए, तो इंस्टेंटली क्या करें। तो अभी तक हमने चीज़ें डिस्कस की हैं कि आपकी बॉडी में गैस बनने नहीं देती, लेकिन फिर भी समझो अगर गैस बनी गई है तो क्या करना है। तो इंस्टेंट सॉल्यूशन यह है, 1 चम्मच जीरा धीमी आंच पर भून लें। इसमें 1 कप पानी डालकर उबाल लें। उबाल आने के बाद 1 चुटकी काला नमक डालें और बस छानकर इसको गर्मा गर्म पी लें। पीते ही इसका असर चालू हो जाएगा। पेट में जो गैस फंसी है वह तुरंत निकलने लगेगी। और दूसरा तरीका इंस्टेंट गैस रिलीज करने का है, अमृत धारा। वो हर किसी के पास होनी चाहिए। यह है एक ऐसी पॉकेट मेडिसिन है। इसके कई फ़ायदे हैं जो इंस्टेंट गैस को रिलीज़ करने में अमृत धारा की 3-4 बूंदें आप 1 गिलास पानी में डालकर मिलाकर पी सकते हैं। इसमें अजवाइन होता है, कपूर होता है, पुदीना होता है, जो गैस और पेट दर्द दोनों में आराम पहुंचाता है। तीसरा इंस्टेंट तरीका है पवन मुक्तासन। इसके नाम से ही पता चलता है कि आसन ही इसलिए कि पेट में गैस जो हो गई है वह बाहर निकालने के लिए यह काम करता है। आपको अपने आप आराम आ जाएगा अगर तुम ये वर्जासन और पवन मुक्तासन करते हो। अगर अपने आप आराम आ जाएगा। अब ऐसे भी कई फूड्स हैं जिन्हें ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूलने की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसमें है राजमा, चना, उड़द। यह बहुत ही अच्छी लेकिन ढंग से न पचने वाली और बहुत गैस बनाने वाली दाल है। इसके अलावा चने की दाल, मटर, यह भी गैसी फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या इन्हें खाना छोड़ दें? तो नहीं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, दाल को रात के खाने में अवॉइड करें और कभी भी बिना भिगोए दाल खाने की गलती ना करें, चाहे वो छिलके वाली दाल हो या फिर बिना छिलके वाली दाल। दालों को बिना भिगोए अगर आप कुकर में सीटी लगा देते हैं तो उसमें मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं जो गैस बनाते हैं। अगर आपको रात को दाल खानी है तो आप मूंग की दाल खा सकते हैं जो हेल्दी भी है और आपको गैस भी नहीं बनने देती। रात को ज़्यादा सैलेड खाना, जूस पीना, ठंडी चीज़ें लेना यह अवॉइड करें, इनसे भी गैस बनती है। इसके बदले सब्जियों का सूप या मूंग की दाल का सूप लें या पतली खिचड़ी खाएं। जो ज़्यादा मीठी चीज़ें होती हैं जैसे हलवा, खोया, यह खाने से एक प्रकार की जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको खुराक मिलती है। इसलिए अगर आप गैस से बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों को भी ज़रूर बचें। दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अदरक, नींबू, अजवाइन, काली मिर्च, जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, यह सब चीज़ें गैस के लिए दवाई से कम नहीं। जब भी आप रोटी, चावल, सब्जी, दाल, सूप बनाओ तो इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे रोटी के लिए आटा गूंथते हुए थोड़ी अजवाइन डाल सकते हैं, इससे रोटी से गैस नहीं बनेगी। चावल बनाते हुए उसमें तेज़पत्ता या काली मिर्च डाल सकते हैं। कभी आप हर्बल टी बना सकते हो तो इसमें लौंग, इलायची, दालचीनी डाल सकते हैं। ऊपर से 1 चम्मच
सब्जियों का सूप बनाते हुए इन सभी मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे गैस नहीं बनेगी। और ऊपर से 1 चम्मच घी भी ले लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। आपने सुना होगा ना कि आग में घी डालना, अगर हम आग में थोड़ा घी डाल दें तो अग्नि प्रज्वलित होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी घी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। उसी तरह थोड़ा थोड़ा घी 1 चम्मच आप सब्जी में दाल में डालकर खाएं तो आपकी आंतें मुलायम रहेगी और गैस भी नहीं बनेगी। अगर आप सच में चाहते हैं कि गैस की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाए, अग्नि डेली आपको मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए फिर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो। प्राणायाम से आपकी पाचन शक्ति बहुत इम्प्रूव होती है। अगर आप रोज़ प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो उससे वैगर नर्व एक्टिव होती है, जो डाइजेशन को बढ़ाती है। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज करना, समय पर खाना खाना, शांति से खाना खाना, समय पर सोना, यह सब लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी है। आशा है कि गैस के बारे में आप सभी को सारे जवाब मिल गए होंगे, और कुछ भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।